प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आप लोगों का ATS बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूनिट 16.2। 16.2 में आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत अच्छा सवाल। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया गया है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 1:3। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ये त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दे रखी है, ये त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। दूसरी बात आपको दी गई है कि बेलन का आयतन जो दिया गया है वो दिया गया है 3234 घन सेंटीमीटर। सपोज दैट, मान लीजिए ये आपके पास एक बेलनाकार आकृति है, ये वाली, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है। अब ये त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो है, अनुपात है, तो स्वाभाविक बात है आप लोगों को त्रिज्या और ऊंचाई प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो आप लोगों के मस्तिष्क में बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाना चाहिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का रिजल्ट होता है 2πr कोष्टक r प्लस h, अर्थात आप लोगों को यहाँ पे r की ज़रूरत पड़ रही है, बेलन की त्रिज्या की ज़रूरत पड़ रही है, और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपके पास नहीं है तो आप लोग भी नियम मान लीजिए। मान लिया, माना बेलन की त्रिज्या x, त्रिज्या में अनुपात 1 का दे रखा है, 1 को x से गुणा किया तो x सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई में अनुपात 3 का दे रखा है, 3 को x से गुणा किया तो 3x आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मान लिया आप लोगों ने माना बेलन की त्रिज्या, मैंने भैया x मान लिया, त्रिज्या और ऊंचाई को मैंने x मान लिया। अब त्रिज्या में 1 का अनुपात है, 1 को x से गुणा किया तो कितना सेंटीमीटर आ गया, x सेंटीमीटर। दूसरा है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई में आपके पास 3 का अनुपात, x मान रखा है तो ये हो गया 3x सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। आपको आयतन दिया गया है, कुछ करने की ही आवश्यकता नहीं है। बेलन का आयतन का उठा के सूत्र लगा दीजिए। बेलन का आयतन बराबर πr²h। बेलन का आयतन 3234 दे रखा है, तो आयतन की जगह आप लोगों ने रख दिया 3234, बराबर पाई की वैल्यूज 22/7 गुणा r²। त्रिज्या का मान x है, x गुणा x गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की वैल्यूज आपके पास 3x है, ये 3x है। 3234 बराबर 22/7, x को x से गुणा किया x², x² को x से गुणा किया तो x³, और 3 को x³ से गुणा किया तो भैया ये आ गया 3x³। हमें मान x का प्राप्त करना है, 3x³ का मान प्राप्त कर ले। ये 22/7 गुणे में भाग लग जाएगा, इधर भाग गुणे में आ जाएगा, संख्या बदल जाएगी। इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए 3x³ की, तो 3x³ बराबर इधर 3234 है। बहुत अच्छी बात, भाग गुणे में बदल गया, इसका भाग लग गया, संख्या चेंज हो जाएगी। 22/7 का उल्टा हो गया 7/22, ये आ गया भैया आपके पास। काट लीजिए, कटता है तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 10 बच गया 103, 11 9 99, 4 बच गया, और 11 चौक 44,
और छोटा कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना बच गया 1, 2 सत्तू 14, ये आ गया आपके पास। और देखिएगा भैया आगे आपके पास आ गया 3x³ बराबर 147 गुणा 7, ये बच गया। x³ का मान निकाल लीजिए, 3 का भाग लग जाएगा, तो आपके पास x³ बराबर 147 गुणा 7 बटे किसका भाग लग गया 3 का, काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 बच गया 27, 3 नाम 27। x³ बराबर 49 गुणा 7, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 7, सत्तू सत्तू 49 और गुणा में 7, x³ है, ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट गया, x की वैल्यूज आपके पास 7 आ गई, बहुत अच्छी बात। त्रिज्या आप लोगों ने x मान रखी है, तो बेलन की त्रिज्या x का मान आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया, ये आपके पास त्रिज्या आ गई। दूसरा आप लोगों ने बेलन की ऊंचाई मान रखी है, तो बेलन की ऊंचाई आप लोगों ने 3 सेंटीमीटर कर रखी है, 3 गुणा x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो भैया 7 की 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, आपके पास बेलन की त्रिज्या प्राप्त हो गई, आपके पास बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गई। आपसे पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मस्तिष्क में रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अरे भैया इसका सूत्र होता है 2πr कोष्टक r प्लस h, ये रिजल्ट होता है 2π। पाई की वैल्यूज आप लोगों ने 22/7 रख दी, त्रिज्या r का मान आपके पास 7 है, r की जगह आप लोगों ने 7 रख दिया, कोष्टक r की वैल्यू 7 प्लस h, ऊंचाई की वैल्यूज आपके पास 21 आ गई, 21, यह आ गया वर्ग सेंटीमीटर, बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 21 और 7 कितना हो गया 28 वर्ग सेंटीमीटर। भैया 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 44 गुणा 28 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, रफ कॉपी का काम है 2844 से, 4 × 32 हासिल की 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 × 32 हासिल की 3, 4 8 और 3 11, जोड़ दीजिए 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1, तो आप लोगों के पास 44 को 28 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 1232 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आप लोगों से पूछ रहा था वो कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1232 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। एक रोलर की आपको लंबाई दी गई है 2 मीटर। बहुत आसान सवाल है, बोर्ड में भी सवाल आया हुआ है। रोलर का व्यास आपको दिया गया है 1.4 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि रोलर 5 चक्करों द्वारा कितना क्षेत्र समतल करेगा। गौर कीजिए, सपोज दैट ये आपका रोलर है, ये वाला रोलर का व्यास आपको दे रखा है, तो ये रेडियस हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। व्यास की सहायता से हम लोग त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे। अब ये जो रोलर की लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो, दोनों एक ही वर्ड है। 5 चक्कर क्षेत्र तय करने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा, तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक चक्कर का क्षेत्रफल आना चाहिए। अब एक चक्कर जो क्षेत्रफल तय करेगा, यहाँ से स्पष्ट दिखाई गए, वो रोलर द्वारा वक्र पृष्ठ का भाग होगा।
एक चक्कर का हम लोग क्षेत्रफल इजी वे में प्राप्त कर देंगे, 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, गौर कीजिए। रोलर की लंबाई 2 कह दो, अर्थात ऊंचाई बराबर 2 मीटर। रोलर का व्यास दे रखा है, तो यहां से भैया आप लोग प्राप्त कर ले रोलर की त्रिज्या। व्यास की आधी होती है, व्यास आपको 1.4/2 मीटर आ गया, भाग दिया तो 0.7 मीटर आ गया। 1.4 में 2 का 2 सत्तू 14.7 मीटर। आप लोगों के पास रोलर की त्रिज्या निकल के आ गई यहाँ से यहाँ तक। रोलर की ऊंचाई उसने 2 मीटर दे रखी है। रोलर द्वारा 5 चक्करों में क्षेत्र को समतल करने का एरिया पूछ रहा है, वो क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। तो सर्वप्रथम एक चक्कर का क्षेत्र निकालेंगे। तो एक चक्कर जो समतल क्षेत्र तय करेगा रोलर, वो बेलन का कौन सा पृष्ठ कहलाएगा? वो बेलन का भैया कहलाएगा वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। निकालिए। रोलर द्वारा एक चक्कर का तय क्षेत्र बराबर ये कहलाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत इजी वे में आप लोग जानते हैं, मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए। ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h होता है, ये निकल के आ गया। तो पाई की वैल्यूज 22/7, पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणा r, त्रिज्या की वैल्यूज 0.7 आ गई, और गुणा ऊंचाई h, ऊंचाई का मान 2 आ गया वर्ग मीटर। भैया 7 से 7 कट गया, 0.1 बच गया। 22 दूनी 44, 44 को 2 से गुणा किया, 44 दूनी 88, 88 को 0.1 है ये, 88 को 0.1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 8.8 वर्ग मीटर। आप लोगों के पास रोलर द्वारा एक चक्कर का तय क्षेत्र आ गया, पूछा कितना रहा है? वो 5 का, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रोलर द्वारा 5 चक्करों में तय क्षेत्र, एक चक्कर का आ गया 8.8, मल्टीप्लाई इसने अपने 5 से गुणा कर दिया वर्ग मीटर। गुणा कर दीजिए, 5 × 40 4, 5 × 40 और 4 44, तो 44 वर्ग मीटर। तो रोलर द्वारा 5 चक्करों में जो तय क्षेत्र आया वो करेगा 44 वर्ग मीटर। तो भैया ये थे आप लोगों के यूनिट 16.2 से संबंधित टोटल एग्जाम्पल करवा दिए हैं। आप लोग अपनी रफ कॉपी में इन्हें प्रिपेयर कीजिए, इन्हें निकालिए टोटल क्वेश्चनों को। प्रत्येक रिजल्ट को आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, और यूनिट 16.2 को आप लोग अपनी रफ कॉपी में आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।